आपके घुटनों में दर्द होता है या आपके घुटनों में हैवीनेस रहती है? कई बार आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि घुटने में कोई टाइटनेस आ रही है, कुछ खिंचाव आ रहा है, या फिर आप जब खड़े होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घुटने की स्टेबिलिटी कमजोर हो रही है। कई बार आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके घुटने में हैवीनेस आ जाती है, दर्द बहुत करता है, आप सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाते। आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लाए हैं ऐसे 5 योगाभ्यास जिन्हें करने से संभवतः आप अपनी इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूटानिक हेल्थ केयर, शास्त्री रोड, आगरा से। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि घुटने का दर्द या घुटने की समस्या होती क्यों है। देखिए, अगर हम बात करें तो ये एक घुटने का मॉडल है। ऐसे समझिए, ये बोन है बड़ी थाई बोन, ये जो मॉडल है ये बोन है नीचे की जिसे आप शिन बोन कहते हैं। ये है फिबुला जो यहाँ होती है अंदर की तरफ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू, ये होती है वो कार्टिलेज जो आपकी दोनों बोन में होती है, आर्टिकुलर सरफेस पे होती है और जॉइंट को घिसने से बचाती है। इसके बाद एक कुशन, एक गद्दी होती है आपके घुटनों में जिसे मेनिस्कस कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आप जो व्हाइट देख रहे हैं ना, ये मेनिस्कस है। तो कभी भी अगर इन सारे स्ट्रक्चर्स में कोई समस्या होगी तो आपको समस्या होगी। इस पूरे घुटने के स्ट्रक्चर्स को लाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले तो आपको मैट पर बैठ जाना है सीधा, आराम से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब अपने पैरों को या कहें तो अपने घुटने को सीधा करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले सीधे बैठिए, अपने हाथ से पटेला को पकड़िए, पटेला को पकड़कर धीमे धीमे आगे पीछे मूव करिए। ये आप कर सकते हैं पटेला को रिलैक्स करने के लिए, या कहें तो आपकी जो क्वाड्रिसेप्स है और जो बाकी मसल है उन्हें रिलैक्स करने के लिए। इसके पश्चात आराम से दंडासन की मुद्रा में बैठ जाइए और अपने पैरों को अंदर बाहर करिए। जब आप पैरों को अंदर बाहर करेंगे धीमे धीमे, तो आप अपने जो क्वाड्रिसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल है जो हमारे घुटने के अराउंड रैप होती हैं, इन्हें रिलैक्स करने का काम करेंगे। इसके पश्चात आपको थोड़ा अपने पैरों को पास रख के पंजों को ऊपर नीचे चलाना चाहिए। इस प्रकार से आपकी काफ मसल पे जोर पड़ेगा, ये पंजे की मांसपेशियां खींचेंगी। इसी श्रृंखला में आपकी पहली एक्सरसाइज या कहें पहला आसन है बटरफ्लाई, आप इसे कह सकते हैं, या बद्ध कोणासन इसे हम कहते हैं। किस प्रकार से होगा? पैरों को जितना कंफर्टेबली मोड़ सकते हैं उतना मोड़ लीजिए। सपोज मान लीजिए मैं इतना मोड़ पा रहा हूँ पैरों को, मैंने इतना मोड़ लिया। हाथ का लॉक बना के रखिए और अपनी पीठ को सीधा कर दीजिए। अब धीमे धीमे पैरों को ऊपर नीचे करिए। इस प्रकार से आपकी जो थाई की, इनर थाई की जो मांसपेशियां हैं ये खींचेंगी सारी। कई बार ऐसा होता है कि आप चल रहे हैं, कहीं गड्ढे में पैर पड़ गया, झटका लग गया, थोड़ा घुटना ट्विस्ट हो गया, या फिर आपने कोई हैवी वेट उठाया। कई बार लोग जिम जाते हैं, उस वजह से वो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, या कहें तो ईगो लिफ्टिंग करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ईगो लिफ्टिंग करेगा तो ये मान के चलिए वो अपने घुटनों पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है। जैसा मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी बताया है कि आपके शरीर का आधा आधा वजन दोनों घुटनों पर आता है। मान लीजिए आपका अगर वजन एग्जाम्पल हम लें 70 किलो, तो 70 किलो का आधा होता है 35 किलो। 35 किलो लेफ्ट नी पे पड़ेगा, 35 किलो राइट नी पे पड़ेगा। अगर किसी वजह से आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इनकी जो क्षमता है आप उसे क्रॉस कर जाएंगे। इसको अवॉइड करिए। बुजुर्ग लोग जिनके घुटनों में डैमेज होने लगता है, वो चल फिर नहीं पाते, उनके डिफॉर्मिटी आने लगती है। इन्हीं सब डिफॉर्मिटीज को दूर करने के लिए ये आसन है। आप क्या कर सकते हैं इसे दूर करने के लिए? आप कर सकते हैं हिंडोलासन। हिंडोलासन किस प्रकार से होगा? देखिए, आप इस प्रकार से बैठे, आपने अपने एक पैर को उठाया ऊपर। अब देखिए, मैंने हाथ को लगाया ऐसे, एक हाथ को, दूसरे हाथ को लगाया ऐसे और लॉक बना लिया। अब मैं सीधा बैठकर पैर को आराम से चलाऊंगा। अगर आपको भी घुटने की कोई समस्याएं हो रही हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम लाइव में हमसे जुड़ के अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम लाइव होगा हमारा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को शाम को 6 से 7 बजे के मध्य में, तो उसके लिए हमें फॉलो अवश्य कर लें। अब जान लेते हैं कि काफ मसल को कैसे आप लूज करोगे अगर वो टाइट हो रही है। इस कंडीशन में आप अपनी काफ मसल को रिलैक्स करने के लिए, उन्हें स्ट्रेचिंग करने के लिए कर सकते हैं पश्चिमोत्तानासन। पैरों को मिलाकर रखिए, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए, सांस निकालते हुए अपने पंजों को छूने का प्रयास करिए। यदि आपको बैक पेन नहीं है तो आराम से आगे जाइए, पंजों को छूइए। इस प्रकार से ये आप आसन कर सकते हैं अपने काफ मसल को स्ट्रेच देने के लिए। अब समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी इन मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाएंगे। तो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार से एक रोलर का सहारा ले सकते हैं। इसको अपने घुटने के नीचे लगाइए, सीधे बैठ जाइए और आप मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 5। वापस जब आप पैर को ऊपर उठाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल है इस पे दबाव पड़ रहा है,
खिंचाव पड़ रहा है। आप कैसे करोगे अपनी क्वाड्रिसेप्स के उस चौथे फाइबर को स्ट्रेंथन, जिससे कि इसमें भी ताकत आए? उसके लिए आप अर्ध पवन मुक्तासन कर सकते हैं। अर्ध पवन मुक्तासन करने के लिए क्या करते हैं, सीधे लेट जाएंगे। यदि घुटने में दर्द ज्यादा है तो लॉक घुटने के अंदर से बनाएंगे और इस प्रकार से पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। ये है आपकी क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करने की एक्सरसाइज या हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज। इसी क्रम में आप अपनी मांसपेशियां जो थाई के पीछे की या घुटने के पीछे की मांसपेशियां, इन्हें चाहते हैं स्ट्रेच करना और काफासन को भी चाहते हैं, तो आप जैसे अर्ध पवन मुक्तासन कर रहे थे इस प्रकार से पैर को होल्ड करिए, साथ में अब अपने पैर को ऊपर लेके जाइए और सीधा कर दीजिए। ये अर्ध पवन मुक्तासन का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें आपकी काफ मसल को स्ट्रेच मिलेगा और वो खिंच के लेंथन हो जाएंगी। आपको अगर ये जानना है कि घुटने की समस्याओं में क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए तो उसका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है, इस वीडियो के उपरांत जाके देख लीजिएगा। अच्छा, घुटने के दर्द का इलाज कैसे होता है? घुटने के दर्द का इलाज करने के लिए या ट्रीटमेंट जो होता है, पहले तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कंडीशन आप हॉट फर्मेंटेशन या कोल्ड फर्मेंटेशन करेंगे। आप चाहते हैं अपने पैरों की ताकत को और बढ़ाना, तो उसके लिए आप कर सकते हैं सेतु बंदासन। बहुत अच्छा आसन है आपके पैर की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए। आप इसे निश्चित तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। प्रयास ये करिएगा कि शुरुआती दौर में हल्का ऊपर जाए, वापस आ जाए, जिससे आपकी कमर पे भी अत्यधिक दबाव ना पड़े। नहीं तो मालूम पड़ा ताकत देने चले थे घुटने की मांसपेशियों को, कमर में झटका लग गया। ऐसा नहीं करिए। धीमे धीमे यहाँ से शुरुआत करिए, फिर धीमे धीमे जैसे जैसे पारंगत होते चले जाए कमर को और ऊपर लेकर जाते जाइए। अंततः जब आप अपनी अधिकतम ऊंचाई पे कमर की पहुंच जाएंगे तब आप पाएंगे कि आपकी काफ मसल और हैमस्ट्रिंग पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। यही दबाव आपकी पैरों की मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाएगा। ये आसन आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मैं कहूँगा कम से कम 5-4 लाइक तो बनते हैं इस वीडियो को। आपको एक और बताता हूँ जिसमें आप साइकिल तो चलाओगे परंतु आपके घुटनों पे जोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो साइकिल चलेगी लेटकर। कैसे? आप लेटिए और इस प्रकार से साइकिल को चलाइए। इस प्रकार से आप ओपन चेन एक्सरसाइज करेंगे। आपके पैर तो चलेंगे परंतु पैरों पे कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा जिससे आपके घुटने में वियर एंड टियर हो। आपकी कार्टिलेजेस पर, आर्टिकुलर सरफेस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। आप आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसे करने से आपके पैरों की ताकत बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, कोई डैमेज पैरों में नहीं होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी मालूम पड़े कि घुटने के दर्द की समस्या में आप कौन से आसन करके रिलीफ पा सकते हैं। साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आने वाले अच्छे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिलते रहें, आप उनका भी लाभ उठा सकें। अगर आपको एड़ी में भी कोई दर्द हो रहा है उसे ठीक करने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को देखकर इस एड़ी के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और क्योंकि घुटने में दर्द है तो संभवतः आपके कूल्हे में भी दर्द हो रहा होगा, तो कूल्हे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए राइट वाले वीडियो को आप क्लिक करके देख लीजिए। संभवतः आपके कूल्हे की समस्या आप हल कर पाएंगे।